What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. ये देखिए कितनी शानदार कोटेशन है यहाँ पर। इसका आप लोग दो मीनिंग निकाल सकते हैं, यानी कि आप लोग इसको दो तरीके से देख सकते हैं। पहली बात बोली गई कि माचिस अगर किसी दूसरी चीज को जलाती है तो पहले अपना आप खुद जलती है। बोला गया कि अगर गुस्से में आप लोग किसी के ऊपर कोई भी किसी तरीके का वार करेंगे, कोई कटाक्ष करेंगे, तो पहले वो आपको बर्बाद करेगा, उसके बाद में वो सामने वाले के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है सीधा सीधा कि लाइफ में जब भी आप लोगों को गुस्सा है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अपनी जो एनर्जी है उसको दूसरी साइड में लगाइए, तो आप लोग आसानी से अपने आप के गुस्से पर जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। वरना अगर आप लोग जिस फ्लो में जा रहे हैं उसी फ्लो में चलते जाएंगे तो फिर देखिए आप में और एक कॉमन आदमी में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, जो जरा जरा सी बात में उबल जाता है और जरा जरा सी बात में गाली देने लगता है। तो आप लोगों को अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट करना है। जब भी गुस्सा है आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे कंट्रोल करना है। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें सोचना स्टार्ट कर दिए। इमीडिएट अपने आपके जो माइंड को है वहां से थोड़ा सा साइड में कीजिए, थोड़ा सा गैप लीजिए वहां पर 3 से 4 सेकंड का कि क्या ये सही है। अपने आप को ये आदत डालनी पड़ेगी, आसानी से नहीं होगा। दूसरा फेज आप लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर आप लोगों को कोई भी लाइफ में कुछ अचीवमेंट लेना है तो आप लोगों को खुद भी जलना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कुछ अचीवमेंट आप लोगों को लेना है, कहने का मतलब यह है कि अगर बोला जाता है ना कि जिस तरीके से चूल्हे में से रोटी निकालने के लिए जो चिमटा होता है उसको अपना मुंह जलाना पड़ता है, इसी तरीके से अगर लाइफ में आप लोगों को कुछ अचीव करना है तो आप लोगों को अपने आप को उस फेज में लेकर जाना पड़ेगा जो वहां पर अचीव करने के लिए, पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। हर एक गोल को रिक्वायरमेंट करने के एक मिनिमम आप लोग को देखने को मिलेगा, क्राइटेरिया होता है। जब तक वो फुलफिल आप लोग नहीं करेंगे तब तक आप लोग वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सीधा सीधा मकसद क्या होना चाहिए, मकसद ये होना चाहिए कि पहले आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, पहले देखिए कि इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, कितना मुझे पढ़ना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, प्रॉपर कितने टाइम के लिए मुझे एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तब आप लोग ये चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। आज है 23 अगस्त और आज आप लोगों का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये टुनीसिया जाकर मैप में निहारेगा, एक अफ्रीकन कंट्री है। उसके बाद में कल इसके बारे में फिर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर ये है, आज आप लोगों को बोलना है, ये यहाँ पर देखना है कि कौन यहाँ पर इस पिक्चर में है। अभी काफी न्यूज में है ये पर्सनैलिटी, इनके बारे में आप लोगों को बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि कौन है ये। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कांग्रेचुलेशन है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था अगर आप लोग किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। आप लोगों का कमेंट जो है थोड़ा लेट पढ़ा जा सकता है पर लेकिन पढ़ा जरूर जाएगा और उसके बाद में फिर बताया भी जाएगा। तो इन्होंने अभी स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया पर ये नहीं लिखा इन्होंने कौन सा स्टेट सिविल सर्विसेज है। चलिए कोई नहीं, कांग्रेचुलेशन। तो यहाँ पर ये जो भी क्लासेस यहाँ पर दी जा रही हैं उन सबको फॉलो करके चल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग ये 3 क्लास फॉलो करके चलते हैं तो करंट अफेयर आप लोग कहीं भी नहीं जाने वाला है। सारा करंट अफेयर आप लोग यहाँ पर कवर हो जाएगा। इसके साथ में आप लोग पॉलिटी कवर कर लीजिए, इकोनॉमी चल रही है और जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं सब्जेक्ट यहाँ पर कंटिन्यूस करता जाऊंगा, वो भी आप लोग आगे फोकस देकर चल सकते हैं। तो यही मेरी इच्छा होती है देख किसी न किसी तरीके से आप लोगों का जो सिलेक्शन होता है वो इतना तसल्ली देता है दिल को कि हाँ यार कुछ अच्छा कर दिया है। तो यही एक तरीके से मतलब उन्हें कहते हैं कि सेटिस्फेक्शन ही सबसे बड़ी सक्सेस है। तो यहाँ पे ये सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप लोग इस तरीके से एसएमएस लिखते हैं कि सर यहाँ पे सिलेक्शन हो गया और मैंने वहां पर कुछ रोल प्ले किया है, थोड़ा भी रोल प्ले किया है भले ही मैंने, पर वो एक खुशी देता है अंदर से कि हाँ मैं भी एक पार्ट हूँ आप लोगों की सक्सेस का। मेहनत तो आप लोगों ने की है, मैंने तो एग्जाम नहीं दिया कर, पर लेकिन वो सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ मैंने भी कोई थोड़ा सा रोल प्ले किया है वहां पर कि आप लोग अपना गोल अचीव कर पाए हैं। बाकी देखिए कई सारे स्टूडेंट्स ये बोलते रहते हैं कि साहब द हिंदू का जो एक ये जो द हिंदू की जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया कीजिए। देखिए पहले मैं ये किया करता था टेलीग्राम में पोस्ट, पर लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, आज की डेट में द हिंदू ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। आप लोगों को जो द हिंदू का ऊपर होता है यहाँ पर जो ऊपर वाला पोर्शन होता है न्यूज़पेपर का, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं ये वाला पोर्शन होता है, इसमें ऊपर यहाँ पे क्या रहता है, जिस आईडी से आप लोग सब्सक्राइब करते हैं वो आईडी डाल रखी है, उसका लिंक डाल रखा है। अगर कोई पर्सन उसको शेयर करता है कहीं पर भी जाकर तो उनको पता चल जाता है। तो मेरा अकाउंट 2-3 बार टर्मिनेट किया गया, फिर मैंने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले तो वो नहीं करते थे। उन्होंने बोला कि आप लोग ये इस तरीके से फ्री में इसको शेयर नहीं कर सकते। मतलब एक तरीके से ये है कि वो उसको जब पैसे में प्रोवाइड करा रहे हैं तो कोई इसको फ्री में अगर शेयर कर रहा है तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत भी है, ठीक है। वो उन लोगों की प्रॉपर्टी है, मैं उनको फ्री में शेयर नहीं कर सकता और इसलिए फिर मुझे उन्होंने एसएमएस लिखा कि आप लोग ऐसा मत कीजिए। तब से मैंने इसको करना बंद किया। उससे पहले अलाउ कर रखा था, ठीक है, उससे पहले किसी ने कुछ नहीं बोला। मैंने लगभग 2 साल तक टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई है ये सारी चीजें, पर लेकिन फिर कुछ दिनों पहले ऐसी एक्टिविटी होने लगी। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग किसी भी एरिया में रहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता सा आप लोगों को पड़ जाएगा और इस पे ऑफर भी आते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आप लोग देख लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ई कॉपी आप लोग डाउनलोड कर लिया कीजिए। डेली मॉर्निंग में आप लोगों को 4 बजे ई कॉपी मिल जाएगी। 4 से 5 बजे तक आप तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और 5 बजे इसको डाउनलोड भी करके रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो वहां से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ज्यादा चाहते हैं तो आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, कहां से जाके आप लोग यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं वो भी आप लोगों को नीचे इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग जाकर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। तो कोशिश कीजिए कि जहां पर पेड है इस तरीके से चीजें फ्री में देखिए।
कल को कुछ उल्टी सीधी हरकतें हो सकती हैं कि हाँ ये कि हमारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो सब चीजों से थोड़ा बचिए, ठीक है। आइए अब आर्टिकल वगैरह देखते हैं और देखिए मेहनत करते रहिए, आप लोग जितना मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, अब देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। फर्स्ट आर्टिकल पंजाब के बारे में। पंजाब में अभी जो हमारी होली बुक होती है उनके बारे में यहाँ पर लॉ बनाया कि अगर कोई उनकी इंसल्ट करता है तो उसको यहाँ पर काफी अच्छी सजा दी जा सकती है, तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया। पहले भी एक लॉ बनाया था पर लेकिन उसको पास नहीं कर पाए, क्या क्या प्रॉब्लम है, कई सारी बातें देखने को मिलेगी। ट्रेड वॉर के बारे में जिक्र किया गया, डिटेल में आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आर्टिकल है, बहुत शानदार आर्टिकल है, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेंगी, जो कि ज्योग्राफिकल कई सारी टर्म भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नीचे वाला आर्टिकल ग्रीस से रिलेटेड है। मैंने 2-3 दिन पहले अभी आप लोगों को ग्रीस को मैप में देखने के लिए बोला था, रीजन ये था क्योंकि वो न्यूज में था। ग्रीस देखिए कुछ दिनों पहले तक इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, फिर उसके लिए बेल आउट पैकेज लाया गया ताकि वो वहां से निकल सके। अब बोला जा रहा है कि वो ठीक ठाक पोजीशन में चीजें चल रही हैं, तो उसकी इंटरनल इकोनॉमिक्स डिस्कस की जा रही है, हमारे किसी काम की नहीं है। यूरोपियन यूनियन के बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन में करेंसी कौन है, कंट्री कौन है, कौन कौन यहाँ पर किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है, थोड़ा सा जाकर पढ़िएगा। कल फिर मैं आप लोगों को यूरोपियन यूनियन के बारे में डिटेल में बता दूंगा। साइड वाला आर्टिकल यहाँ पर ये एजुकेशन के बारे में, तो हल्का सा इस पर भी नजर डालेंगे। 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो डिस्कस की गई है। ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडोनेशिया के इलेक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है, नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे वाला जो ये वाला आर्टिकल है, अभी एक मूवी रिलीज हो रही है, नाम आप लोगों को पता होगा मुल्क, तो इसी के बारे में डिस्कस किया गया है। बोला जा रहा है कि जो मुस्लिम इंडियन है उनकी लॉयल्टी चेक की जा रही है, तो कई सारी ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। देखिए जो मूवीज बनाई जाती है नॉर्मली हमारी सोसाइटी का आईना दिखाने के लिए बनाई जाती है, उसको नेगेटिव तरीके से नहीं देखना चाहिए, एक तरीके से एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा सा जो सीख सकते हैं अगर, तो उस तरीके से देखना चाहिए। अगर लगता है सोसाइटी में कोई हार्मनी जो है उसको बिगाड़ रही है, तो फिर देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको कंट्रोल करेंगे कि हाँ किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। कई बार देखिए एक बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है, आज की डेट में अगर कहीं पर भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो नॉर्मली क्या देखने को मिलता है, वो पर्सन मुस्लिम नजर आता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो दूसरे जो अच्छे लोग हैं अपनी कंट्री के बारे में हमेशा सोचते हैं, हमेशा चाहते हैं कि हमारी कंट्री अच्छे टर्म्स में रहे, हमारी कंट्री आगे बढ़ती रहे, उन पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की जाती है सोसाइटी में दूसरे लोगों के द्वारा। कहने का मतलब यह है कि देखिए अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है, ये एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन है कि हाँ वो मुस्लिम पाया जाता है नॉर्मली, पर लेकिन ये रिलीजन से कनेक्ट नहीं करना चाहिए हम लोग को इसको। वो हो सकता है कल को कोई और भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर मुस्लिम ही होना जरूरी है, कल को किसी और रिलीजन का भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई इंसान है, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है उसको कोई रिलीजन नहीं है तो रिलीजन से उसको पहले ही बाहर निकाल दीजिए। और अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है तो उससे की वजह से दूसरे किसी उसी पर्टिकुलर रिलीजन के बंदे पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए, उसकी लॉयल्टी पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग को चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान एक अलग इंसान होता है, एक अलग ही पैटर्न पे रहता है, उसकी जिंदगी एक अलग रहती है, उसकी वजह से किसी दूसरे इंसान को काउंट करना और उसके बारे में सोचना कि ये भी ऐसा ही कर सकता है, तो ये गलत बात है। ओके, तो कुछ ऐसी बातें यहां पर डिस्कस की गई हैं। जो नीचे छोटा वाला आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर बातें की जा रही है इंडिया और यूके के बारे में, नॉर्मली देखने को मिलता है। देखिए ये यूके के बारे में नहीं है, यूएसए के बारे में आप लोग देखते हैं। होता क्या है नॉर्मली हमारी कंट्री से या दूसरी कंट्री जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, यूके या फिर यूएसए में लोग जाते हैं, फिर वहीं पर जाकर रहने की कोशिश करते हैं, जॉब के साथ साथ में अपनी फैमिली को वहीं पर रखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कई बार तो इलीगल माइग्रेंट भी जाते हैं, वो भी वहां पर बसने की कोशिश करते हैं। तो किस तरीके से उस पर फोकस दिया जा सकता है, क्योंकि आज के में आप लोग हमारी कंट्री खुद देख सकते हैं, आसाम से 40 लाख लोगों को अभी जो है उनमें किसी भी रजिस्टर में उनको वहां पर काउंट नहीं किया गया है, यानी कि ये बोला जा रहा है कि ये यहाँ पर सिटीजन नहीं है। तो इस तरीके से वहां पर भी बातें की जा रही हैं कि किस तरीके से जो ओवर स्टे लोग रह रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से उनको टैकल करके चला जाए। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, आप लोगों को याद आ रहा होगा अगर आप लोग क्वेश्चन की वीडियो देख रहे हैं, 8 अगस्त को डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, उसी के ऊपर ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक पॉइंट यहां पर आ रहा है उसी से रिलेटेड, पहले आगे बढ़ लेते हैं, बाद में बताऊंगा इसके बारे में। बात की जा रही है कि आज की डेट में जो हमारी पृथ्वी की जो गर्म है, हमारी पृथ्वी जो उसकी जो हॉटनेस है वो बढ़ती जा रही है, किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखिए बोला जा रहा है कि अगर आप लोग बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल चेंज से, मतलब टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या कोई ऐसा पर्टिकुलर आप लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट करें उससे चीजें सही हो सकती हैं, तो ये बोलना सही नहीं है। आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कोई पर्टिकुलर एक रीजन की वजह से कहीं पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आप लोग पॉलिथीन जला रहे हैं, घरों में एसीज वगैरह यूज कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत भी ऐसे सारे इक्विपमेंट है मान लीजिए आप लोग जो यूज कर रहे हैं, वो इंपैक्ट डाल रहे हैं। हमारा जो बिहेवियर है आज की डेट में, पहले क्या था, हम नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा पेड़ के नीचे बैठ के काम चला लेते थे, नॉर्मली पानी जो पीते थे वो नलकों वगैरह का पानी पीते थे या फिर नदियों का पानी पिया करते थे। आज के डेट में फ्रिज के ठंडे पानी के बगैर किसी का काम नहीं चलता है। तो जो हमारा जो रहन सहन है, जो हमारा जो जिंदगी को जीने का तरीका है, वो चेंज होता हुआ जा रहा है आज की डेट में। और ये टाइम प्रेशर इतना ज्यादा इंपैक्ट मान रहा है कि एक साइकिल में होता हुआ जा रहा है। अब साइकिल में कैसे बढ़ रहा है तो आप लोग अब समझिए इसको। यहाँ पर
आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एल्बिडो का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि देखिए जब सूरज की रोशनी धरती पर आती है तो यहां पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। अगर मान लीजिए ये बर्फ पर आकर पड़ेंगी तो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। बर्फ पर अगर आकर पड़ रही है तो 100% अगर आ रही है तो 85% ये रिफ्लेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओनली 15% यहां पर एब्जॉर्ब किया जाएगा इसके द्वारा, बर्फ के द्वारा, ठीक है, ऐसा देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह ओनली 15% गर्मी बर्फ में आएगी, बाकी के रिफ्लेक्ट कर देगा वापसी इन्वायरमेंट में। लेकिन अगर यही सूरज की किरणें अगर समुद्र के पानी पर आकर पड़ती हैं तो ये 93% इसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा और ओनली 7% रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं ज्यादा गर्म कौन रहेगा, बर्फ ज्यादा गर्म आप लोगों को नजर आएगा या फिर ये पानी ज्यादा गर्म जल्दी आप लोगों को नजर आएगा? तो सीधी सीधी बात है, जो जिसमें ज्यादा गर्मी एब्जॉर्ब की जा रही है तो वो ज्यादा गर्म नजर आएगा। तो यही फंडा यहां पर है। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ग्लेशियर जो है हमारे जो पिघलने स्टार्ट हो रहे हैं वो पिघलते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो पिघलते हैं वैसे वैसे जो हमारे ओशन है उनमें जो है जो क्वांटिटी है पानी की वो बढ़ती जा रही है। और देखिए जैसे जैसे यहाँ पर ये ग्लेशियर पिघलेंगे तो ये इतना एरिया जो है कम हो जाएगा, ये भी और सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, कल को और ज्यादा कम हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर एरिया में भी कल को सूरज की अगर रोशनी पड़ेगी तो वो और ज्यादा उसको एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि कहने का मतलब यह घुमा फिरा के कि जो भी होगा अगर ज्यादा रोशनी सूरज की धरती पर पड़ेंगी और वो उसको क्या करेंगे, धरती को और ज्यादा गर्म करना स्टार्ट कर देंगे अगर यहां से हमारे ग्लेशियर जो है वो ज्यादा से ज्यादा पिघल जाएंगे तो। और आप लोग और जो ज्यादा डिजास्टर समझते हैं क्या होगा, सूरज की रोशनी जैसे पड़ेगी ग्लेशियर पिघलेंगे तो ओशन का जो वाटर है वो भी आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। आसपास वाले जो आइलैंड है वो वहां पर आप लोगों को डूबते हुए नजर आएंगे। तो कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नेगेटिव वे में। जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, जो फसल है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, बहुत सारी ऐसी फसल होती हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेगा पर्टिकुलर टेम्परेचर में उगाई जाती हैं। अगर उससे ज्यादा होगा तो उनकी पैदावार जो है वो घटनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसके जो है एग्रीकल्चर के ऊपर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे। तो ये एक साइकिल होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बर्फ पिघलेगा, वो पानी बन के समुद्र में आएगा, पानी बन के समुद्र में आएगा, सूरज की रोशनी पड़ेगी उस पर और ज्यादा वो गर्म होगा, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, CO2 की मात्रा एब्जॉर्ब यहाँ पर कमी जो है कमी हो जाएगी एब्जॉर्ब करने में, फिर से बर्फ पिघलना स्टार्ट होगा। तो ये साइकिल चलती रहती है उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोगों को अगर बोला जाए कि आप लोगों में बोलता हूं कि वीडियो आप लोग डेली देखा करें। आज नहीं देखी है छोड़ दिया, छुट्टी मार ली क्योंकि मजे में थे, ठीक है। कल को फिर क्या किया, कल को फिर यार आज नहीं करते कल कर लेंगे। तो होता क्या है, एक साइकिल बन जाती है, आप लोग इसको इग्नोर करते जाते हैं और फिर ये बहुत सारी साइकिल इकट्ठी होती चली जाती है, ढेर लग जाएगा आप लोगों के सामने और आप लोग बोलेंगे कि यार नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आप लोग घुटने टेक देते हैं और यहीं से अंदर जो निकल के आती है ना इरिटेशन, और जो आदमी फ्रस्ट्रेट फील करता है वो यहीं से निकल के आता है। जो आदमी अपना डेली पैटर्न फॉलो करके चल रहा है वो लाइफ में कभी फ्रस्ट्रेट हो ही नहीं सकता। फ्रस्ट्रेट हमेशा वो इंसान होगा लाइफ में जो अपनी डे बाय डे की एक्टिविटी उसी दिन खत्म करके नहीं चल रहा है, पोस्टपोन कर रहा है, आज नहीं तो कल कर लूंगा, आज प्रैक्टिस नहीं करते कल कर लेंगे, आज नहीं पढ़ते कल पढ़ लेंगे। अगर ये एक्टिविटी आप लोग की है ना तो समझिए कि आप लोग बहुत गलत पाथ पे चल रहे हैं, कभी भी आप लोग अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आज का काम आज ही खत्म करना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर होलोसिन पीरियड के बारे में। लगभग 12,000 साल पहले जब यहाँ पर जो इंसान है जो आने स्टार्ट हुए थे धरती पर, उस टाइम से देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दी, नए नए इनोवेशन आने स्टार्ट हो गए, हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल जलाना स्टार्ट कर दिए, पेड़ काटना स्टार्ट कर दिए, ग्रीन हाउस इतनी ज्यादा आज के डेट में बढ़ती जा रही है कि बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है। पहले क्या क्या करते थे, नेचुरल लेवल में इंसान लोग रहा करते थे, पर लेकिन आज की डेट में जो है पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो चुका है और वो इतना ज्यादा चेंज होता हुआ जा रहा है कि हम लोग इग्नोर करते हुए जा रहे हैं जो नेचुरल एक्टिविटी होती है, और वो नेचुरल एक्टिविटी नेचुरल कैलेमिटी में चेंज होती हुई जा रही है। बहुत दिनों पहले जो हमारा वेस्टर्न घाट है, जहां पर केरला भी आप लोगों को देखने को मिलता है, जो वेस्टर्न घाट है उसमें बहुत दिनों पहले 2 कमेटी की रिकमेंडेशन दी गई थी। उन जो 2 कमेटी की रिकमेंडेशन दी गई थी कि वेस्टर्न घाट को सेव करना है हम लोगों को, वो आज तक भी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं की गई। और उस टाइम पर बोला गया था कि बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है जो वेस्टर्न घाट वाले एरिया में जो भी यहाँ पर स्टेट्स हैं, और वो आप लोगों को केरला में देखने को मिल रहे हैं। दोनों कमेटी के नाम बताइए आप लोगों को जिनको वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो 2 कमेटी बनाई गई थी। पहली कमेटी जो बनाई गई थी उसने काफी क्रिटिकल रिकमेंडेशन दी थी, उसने तो ऐसी ऐसी बातें बोली थी कि मतलब एक तरीके से बोला था, बिल्कुल वो नहीं बोलते हैं कि हाँ इसको बिल्कुल बंद कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और दूसरी ने ये बोला कि हाँ कर लीजिए पर लेकिन प्रोटेक्शन को भी ध्यान में रखिए। तो दोनों कमेटी का आप लोगों को नाम बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में, काफी इंपॉर्टेंट है और फिर से न्यूज में है केरला की बाढ़ की वजह से। ओके, तो बात क्या की जा रही है, नेक्स्ट बात यही की जा रही है कि अगर आप लोग ये चीजें सुधारना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इन सब चीजों से कंट्रोल कर पाए, तो देखिए आप लोगों को फिर से यहां पर सोच के चलना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा इपोक यानी कि एक बहुत बड़ा टाइम यहां पर है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो इस तरीके की एक्टिविटी पृथ्वी पर हो रही है, ये ऐसा नहीं है कि आज ही हम लोगों ने कुछ किया और पृथ्वी पर ऐसा इंपैक्ट पड़ने लगा, ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है जिसकी वजह से हम लोग यहां पर देख सकते हैं ऐसा इंपैक्ट यहां पर पड़ा।
आप लोग देखते हैं ग्रीनलैंड की आप लोग अगर बात कीजिए, वो भी ज्यादा से ज्यादा पिघलता हुआ जा रहा है सूरज की रोशनी की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। एक बार आप लोग इसको ग्लोब में भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए होगी हमारी प्यारी पृथ्वी, यहाँ पर आप लोग ऊपर देखेंगे तो आप लोग ग्रीनलैंड नजर आएगा। ग्रीनलैंड काफी बड़ा पोर्शन है आज के डेट में, अगर आप लोग देखेंगे बर्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो जमी हुई है तो वो भी पिघलती हुई जा रही है यहाँ पर, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिलती है आज की डेट में। ठीक है, आप लोगों को ये बताना है यहाँ पर ग्रीनलैंड किसकी टेरिटरी है, किस कंट्री के कंट्रोल में है, क्या किसी कंट्री के कंट्रोल में है, हाँ तो किसके कंट्रोल में है, किसकी ओवरसीज टेरिटरीज को बोला जाता है। बाकी मैंने आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, ये आप लोग देखते हैं जहां पर आप लोगों को रेड स्पॉट नजर आ रहा है, ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। एक पर्टिकुलर एरिया था, अभी आप लोगों को यहाँ पर नाम भी नजर आएगा, ये है यहाँ पर आइलैंड सी। ठीक है, ये आप लोगों को नजर आएगा, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी आप लोग देखते हैं, यहाँ पर ये ऊपर थोड़ा जाएंगे तो इटली के जस्ट नीचे आप लोग यहाँ पर नजर आएगा, ऊपर थोड़ा देखेंगे एड्रियाटिक सी भी आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया है, आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है तो आप लोग उसको निहारते रहा कीजिए, जब तक आप लोगों को याद नहीं हो जाता है 2-3 बार आप लोग उसको निहार सकते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो बातें की जा रही है, नेक्स्ट बातें ये की जा रही है कि देखिए एक थ्रेशोल्ड होता है, जब आप लोग किसी पर्टिकुलर काम को करना स्टार्ट करते हैं उसके बाद में एक सैचुरेशन आ जाता है, फिर से आप लोगों को कुछ अच्छे स्टेप उठाने पड़ेंगे। अगर आप लोग अच्छे स्टेप नहीं उठाएंगे तो फिर से आप लोगों को क्या कहेगा, आप लोगों को वहीं पर डाले रखेगा। अभी क्या हुआ, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिला, वहां पर यह बोला गया कि यहाँ पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोगों को टेम्परेचर जो है यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस पर कंट्रोल करके लाना है। प्री इंडस्ट्रियल पीरियड, यानी कि जब इंडस्ट्रियल पीरियड आया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिला, जो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उस टाइम पर बातें क्या देखने के लिए आई, बातें देखने के लिए आई उस टाइम पर जो टेम्परेचर था उस टाइम के टेम्परेचर को हम लोग को अचीव करना है। पर लेकिन होता क्या जा रहा है, बहुत सारे अमेजन फॉरेस्ट जो आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेंगे नहीं पता है, चलिए इनके बारे में जाकर पढ़िएगा। इनको लंग्स बोला जाता था पृथ्वी का, आज के में खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जाकर पढ़िएगा कहां पर ये पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर इनको काटा जा रहा है। परमाफ्रॉस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा पिघलता जा रहा है, यानी कि प्रत जो थी यहाँ पर बर्फ की वो पिघलती हुई नजर आएगी आप लोग, खासकर जो पोलर वाले एरिया में देखने को मिलेगी। CO2 का जो एब्जॉर्प्शन है ओशन में वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है, स्लो होता हुआ जा रहा है। बहुत सारी आपदा आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे अभी लेटेस्ट आप लोगों को केरला में देखने को मिली। नॉर्मली जो टेम्परेचर बोला गया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के हिसाब से, ये बोला गया था, ये 2 है यहाँ पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 1.5, ठीक है ना, डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से बोला गया था। पर लेकिन देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा उसका अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप लोगों को अच्छे से चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये टेम्परेचर भी यहाँ पर इसी तरीके से रहा जो यहाँ पर बोला जा रहा है, ये भी बहुत लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगा हैम्पर होंगी, भुखमरी बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी, तो बहुत सारी आपदा आती हुई आप लोगों को नजर आएंगी। टेक्नोलॉजी अलोंग आप लोग बोलेंगे सोल्यूशन होगा तो वो पॉसिबल नहीं है। सोशल एक्टिविटी जो हमारी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी है, सबको साथ में मिलकर करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, जो लोगों का बिहेवियर है, जो वैल्यूज है, जो गवर्नेंस है, यानी कि पॉलिसी मेकर, साइंटिस्ट और हम जैसे लोग सब मिलकर जब यहां पर काम करेंगे तभी जाकर इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और ये सबसे बड़ी बात ये टेम्परेचर हो गया, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गई, और ये ग्लोबल सिक्योरिटी जो थ्रेट हो गई, ग्लोबल आप लोग देखते हैं जो भी आप लोग साइबर थ्रेट बोल सकते हैं, ये ऐसी चीजें हैं कि ये किसी बाउंड्री में बंधी हुई नहीं है। आप लोग बोले कि हाँ ये बाउंड्री पर्टिकुलर एक कंट्री के साथ बंधी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए यहां पर कुछ सोचना पड़ेगा एक डिफरेंट तरीके से। ओके, नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन है ट्रेड वार के बारे में। इससे पहले ट्रेड वार के आप लोग आर्टिकल देखें, आप लोग के सामने क्वेश्चन है कि आज की डेट में जो यहाँ पर ट्रेड वार बढ़ती जा रही है यूएसए चाइना के बीच में या फिर दूसरी और कंट्री के बीच में, इंडिया उस तरीके से किस तरीके से फायदा उठा सकता है या फिर इंडिया के लिए कोई और खतरनाक सिचुएशन भी बन सकती है। आप लोग का एनालिसिस करना है कि हमारे ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है या फिर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। यह है यहाँ पर आर्टिकल, तो इसी के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने देखने को मिला आप लोगों को बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी है जो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आज के डेट में सोसाइटी में आ गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहां पर एक चेन नहीं समझ पा रहे हैं, यानी कि आज के डेट में जो ग्लोबल सोसाइटी है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ये उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर ये आज की डेट में एक आप लोग ये कहावत देख सकते हैं कि ये उसी डाल को काट रहे हैं जिस डाल पर बैठे हुए हैं, यानी कि जिसकी वजह से यूएसए की इकोनॉमी बढ़ी है उसी को बर्बाद करने पे आज के डेट में ये तुले हुए हैं। यूएसए में जो आज के डेट में कंडीशन चल के आ रही है, यूएसए ने क्या किया, बहुत सारे ट्रेडिंग पार्टनर कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, मैक्सिको, इनके ऊपर टैरिफ लगा दिए बहुत ही लार्ज स्केल के, ताकि जो इनके और उनके बीच का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको पैटर्न में लाया जा सके। तो देखिए ट्रेड डेफिसिट हो सकता है घटा दे, पर लेकिन इसकी वजह से आप लोगों को एक अलग ही इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग जॉब यहां पर आप लोग घटती हुई नजर आएंगी। और ये सारे एक्टिविटी कैसे कर रही है, लोक लुभावनवाद, यानी कि जो अपनी एरिया में जो इनके यहाँ पर वोटर हैं उनको लुभाने के लिए ये एक तरीके से वर्ल्ड को ही नहीं समझ पा रहे हैं, सब कुछ साइड में ताक पर ये जरा सी देर में रख दे रहे हैं। 73% जो रिपब्लिकन वोटर हैं वो इनको यहाँ पर टैरिफ को सपोर्ट कर रहे हैं, पर लेकिन जो कांग्रेस आप लोग यहाँ पर नजर आएगी लार्जली साइलेंट है यहाँ पर इसके बारे में। जो इनको यहाँ पर प्रो ट्रेड एक्टिविटी
जो चाहते हैं, यानी कि जो चाहते हैं कि ट्रेड अच्छा रहे, वो साइलेंट है, वो इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं एक तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, एक जो ग्लोबल पैटर्न होता है, सप्लाई चेन होती है, उसको कहीं ना कहीं साइड में रखा जा रहा है। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा अनसर्टेनिटी यहां पर देखने को मिलेगी। और खासकर इससे सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आज के दिन में यूएसए जो है ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ है, इनडायरेक्ट वे में सबसे बड़ा इंपैक्ट इसको यूएसए के ऊपर ही पड़ता हुआ नजर आएगा। यही बात बोली जा रही है, एक स्थिरता आ जाएगी ऑल ओवर वर्ल्ड में जब ऐसी हरकतें ये करते चलते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी देखने को मिला, ये अभी रिसेंट एग्जांपल है, 20% यहां पर वॉशिंग मशीन पर इन्होंने टैरिफ इंपोज किए, उसी की वजह से जो यहां पर प्राइस है वॉशिंग मशीन के 16% बढ़ गए यूएसए में। तो इनको ये चीजें नजर नहीं आ रही है, ये बस वोट बैंक देख रहे हैं, ये वो चीजें नहीं देख रहे हैं जो एक्चुअल में जनता के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है उसको नहीं देख रहे हैं। फिर चाइना ने भी टैरिफ इंपोज कर दिए, वो और ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि अगर जैसे को तैसे वाली टेंडेंसी पर आप लोग चलते रहेंगे तो खतरनाक सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। एप्पल अभी आप लोगों को देखने को मिला 1 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है। नॉर्मली अगर अपनी जीडीपी की बात करेंगे आप लोग 2.6 आप लोगों को हमारी ट्रिलियन जीडीपी नजर आएगी, एक ओनली कंपनी की इतना आप लोग देखते हैं यहां पर 1.1 ट्रिलियन। तो ऐसी ऐसी लगभग आप लोग देखने को मिलेगा, बड़ी बड़ी जो कंपनी है लगभग 30 कंपनी ऐसी हैं जो कि मैक्सिमम आप लोगों को यूएसए की नजर आएंगी। वो अलग अलग तरीके से किसी न किसी वे में, भले ही वो किसी पर्टिकुलर एरिया में काम नहीं कर रही हैं पूरे होलसेल तरीके से, पर लेकिन कहीं पार्ट्स में पार्टिसिपेट वो कर रही है जाकर। मतलब ऐसा है कि मान लीजिए कार बनाई जा रही है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो कहीं टायर की कंपनी हो गई, कहीं मान लीजिए हैंडल वगैरह हो गए, कोई स्टील की कंपनी हो गई। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर ये एक दूसरे के ऊपर बैन इंपोज कर रहे हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ये अपने आप की बर्बादी कर रहे हैं, ये यहां पर बोला जा रहा है। अभी देखने को मिलेगा, अभी जिक्र किया जा रहा है जर्मनी का, आप लोग यहां पर उदाहरण देख सकते हैं। यूएसए में अभी जो यहां पर 2002-2008 के बीच में जो देखने को मिला, जो भी रिसेशन वगैरह जो भी प्रॉब्लम देखने को मिली, जो जॉब लॉस्ट हुआ, तो यूएसए ने लॉस्ट की यहां पर 1/3 जॉब, और जबकि जर्मनी ने की ओनली 11% जॉब। तो कहने का मतलब यह कि अगर कहीं पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा तो वो यूएसए के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि यूएसए की कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड फैली हुई है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो देखने का तरीका है, चीजों को चेंज करना पड़ेगा, वरना सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आने वाली है ये यूएसए की इकोनॉमी में आने वाली है, क्योंकि उसी की इकोनॉमी मैक्सिमम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। ठीक है, तो काफी शानदार आर्टिकल था, आप लोग समझिएगा इसको थोड़ा सा और आंसर जरूर दीजिएगा। अब तक बहुत सारे आर्टिकल हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, अच्छा लगेगा अच्छे से आप लोग आंसर देते हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और इसके साथ में आप लोग देखिए, आप लोग का आज क्वेश्चन भी हो गया, तो इसीलिए टारगेट आज लोग अचीव करना है आप लोगों को। कल जो था आप लोगों ने 650 ऊपर पहुंचा दिया था लाइक करने का टारगेट, आज आप लोगों का रह गया था 5, और देखिए ये घटता हुआ जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोगों का मोटिवेशन रहता है, एक दिन हाई पर रहते हैं कि आज हम लोग को पढ़ना है, फिर आप लोग डाउन होते चले जाते हैं। तो जब भी वीडियो को लाइक किया कीजिए, आप लोग अपने गोल को याद किया कीजिए, और उस टाइम पर आप लोगों को याद करना है कि हाँ मुझे अपना गोल अचीव करना है, और घटना नहीं है, ये हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। यही तो होता है, एक दिन आप लोग जोश में आते हैं, फिर आप लोग घटते चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, बढ़ते ही बढ़ते रहना है आप लोगों को। बहुत सारी धर्म की किताबें हैं हमारी कंट्री में, अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड आप लोग देखते हैं, तो ये आप लोगों के सामने किताबें हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, पंजाब गवर्नमेंट ने पहले बोला कि जो यहां पर इनकी खुद की किताब है, मतलब जो 6 से रिलेटेड जो किताब है यहाँ पर, उसको अगर कोई इंसल्ट करता है तो देखिए उसको काफी मतलब एक तरीके से सजा दी जाएगी। ठीक है, ये बोला गया यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जो वो लॉ ये बनाने जा रहे थे उस लॉ को यहाँ पर अलाउ नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है। अगर पर्टिकुलर रिलीजन की बुक को आप लोग प्रोटेक्ट करेंगे तो देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके की बातें निकल कर आएंगी, तो उस टाइम पर उसको वहां पर रोक दिया गया। पर लेकिन फिर से पंजाब गवर्नमेंट एक दूसरा लॉ लेके आई जो कि 2016 में था, उसमें अमेंडमेंट करके नया लॉ लेके आई, और ये बोला गया कि अब जो हम काम करेंगे, अब किसी भी रिलीजन की अगर कोई बुक यहाँ पर इंसल्ट की जाएगी तो हम लोग उसको यहाँ पर नहीं सहन करेंगे, यानी कि उसके लिए लॉ बना रहा है, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा अगर वो किसी भी रिलीजन की एक्टिविटी को हर्ट करेगा। तो देखिए हम लोग वैसे ही एक सेक्युलर सोसाइटी है, पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल का राइट है कि अब वो अपने रिलीजन को फॉलो करके चले। आप लोगों ने देखा होगा फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में जिसमें रिलीजन पर फोकस देकर चला जाता है, पर लेकिन बात क्या आ रही है निकल के कि अगर आप लोग ऐसे ऐसे लॉ बना के यहां पर लेकर आएंगे तो ये एक तरीके से आप लोग सोसाइटी को और उस तरफ को धकेल रहे हैं, आप लोग सही नहीं कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये, आज आप लोग अगर इस तरीके के लॉ बनाएंगे तो सोसाइटी रिलीजन को लेकर और ज्यादा कॉन्शियस हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जिस बारे में आप लोग बात करते रहते हैं तो उसी तरीके से आप लोग हो जाते हैं। अगर आप लोग डेली अपने आप को बोलेंगे ना कि मेरे से काम नहीं हो पाएगा, मैं ये काम नहीं अचीव कर पाऊंगा, कुछ भी हो जाए मेरे से नहीं हो पाएगा, आप लोगों का जो मन है वो उसी डायरेक्शन में चलने लगता है। इसके अपोजिट अगर आप लोग बोलेंगे, डेली सुबह शाम आप लोग बोलेंगे यार ये भी कुछ है क्या, इसे तो हम लोग ऐसे ही अचीव कर लेंगे, ये गोल कुछ है, अरे बच्चों की बात है तो हम तो इसको हवा में इसको अचीव कर लेंगे, जरा सी देर में जरा सी मेहनत करनी है, तो ऐसी बातें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाएगा कि डेली रिलीजन की बात करेंगे, सोसाइटी में ऐसी एक्टिविटी आप लोग फैलाएंगे तो वो और ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालती हुई नजर आएगी। ठीक है ना, तो इसी के बारे में यहां पर किया जा रहा है। पहले ये गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बात की गई थी, पर लेकिन बाद में फिर ये चेंज करके कोई भी रिलीजन बुक है उसको यहां पर ये प्रोटेक्ट करने के लिए बिल आ रहा है। तो देखिए यहां पर हमारी सोसाइटी
एक तरीके से अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है और एंटी सेक्युलर कोई एक्टिविटी यहां पर लेकर आता है तो वो आप लोग देखते हैं उनके लिए यहां पर रखा गया, जबकि ऑलरेडी हमारे संविधान में ये सारी बातें हैं तो अलग से लॉ बनाने की क्या जरूरत है। हमारे संविधान में ऑलरेडी इस तरीके की बातें आप लोग देखते हैं, तो यहां पर अलग से आप लोग ये यहां पर इस तरीके की बातें लेकर आए, ये सही बात नहीं है। तो आप एक तरीके से पाकिस्तान के पैटर्न पर चल रहे हैं। अगर कोई यहां पर ईर्ष्या निंदा करता है, जरा सा भी कोई करता है, तो उसको फांसी की सजा दे दीजिए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए आप लोग कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, इंडियन पिनल कोड में चेंज करने पड़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर इस तरीके की स्टेप उठाकर चलती है तो देखिए अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज निकल कर आ सकते हैं। अनरेस्ट सोसाइटी में फैल सकता है। अभी कास्ट को लेकर फैल रहा है बहुत ज्यादा है, कल को रिलीजन को लेकर और ज्यादा फैलने लगेगा, फिर जब बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड चीजें होने लगेगी। हमारे संविधान में ऑलरेडी चीजें हैं, हमारे संविधान में ऑलरेडी प्रोटेक्शन है कि आप लोग इंडिविजुअल के राइट को हनन नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट में है तो आप लोग के सामने सारे पार्ट 3 हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है 12 से 35 तक, वहां पर सारे तरीके के राइट वहां पर दे रखे हैं। और अगर आप लोग उसको फॉलो करके नहीं चलेंगे और अलग से कोई लाभ बना के लेके आएंगे तो आप लोग अलग से पॉइंट आउट कर रहे हैं सोसाइटी को कि हाँ इस पर फोकस देकर चलो, तो ये बिल्कुल गलत बात है, इससे आप लोग को दूर रहना है। ये बात यहां पर बोली जा रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं आप लोग सोसाइटी को और ज्यादा गलत तरीके से लेकर चल रहे हैं। ये हमारी सोसाइटी में और ज्यादा अलग तरीके की मतलब प्रोटेक्शन होने लगेगा, रिलीजियस सेंटीमेंट को लेकर और ज्यादा चीजें होने लगेंगी। एनिमिटी अलग अलग ग्रुप में आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब कहने का मतलब यह है घुमा फिरा के ये ऐसी हरकतें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, वरना आज की डेट में आप लोग संविधान पर फोकस करते हैं सब, कल को अपनी अपनी बुक पर फोकस करने लगेंगे, ठीक है, तो संविधान से हटने लगेंगे। और जबकि संविधान सबसे पवित्र बुक है हमारी कंट्री की, हर एक रिलीजन की बुक से ऊपर, इसके बाद में रिलीजन हमारी कंट्री में आता है। तो इसलिए संविधान को फोकस देकर चलना है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं है, ये इंसानियत का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को यहां पर इस तरीके की चीजें फोकस देकर चलनी चाहिए। कोई संविधान को इंसल्ट करे उसके बारे में और ज्यादा आप लोग कुछ बनाना चाहे लाभ तो बनाइए, पर लेकिन रिलीजन से रिलेटेड ऐसे बना रहे हैं तो ये गलत बात है। राइटर के ये व्यू है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप लोग जैसे अलग अलग रिलीजन से कनेक्ट हैं तो आप लोग अपने व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को राइटर के व्यूज यहां पर बताए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो बातें की जा रही है, यहाँ पर बातें की जा रही है कि देखिए हमारी कंट्री में आज की डेट में अलग अलग लेवल के जो प्राइज मिलते हैं वर्ल्ड में, उसके मतलब जो एक तरीके से हमारी एजुकेशन के बेस होते हैं वो कहीं ना कहीं घटते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी का जो पैटर्न है वो जॉब बेस्ड पैटर्न होता हुआ जा रहा है। फील्ड मेडल की बात की जा रही है, ये मैथमेटिक्स की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है, ये एक नोबेल प्राइज की तरीके से इसको काउंट किया जाता है। हर 4 साल में ये दिया जाता है और 40 साल की एज के नीचे वो इंसान होना चाहिए। अभी आज तक ये किसी वुमेन को नहीं मिला था। 2014 में एक वुमेन को मिला जो कि ईरान की है। नाम है इनका, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है इनका मेरियम, ठीक है ना। तो मेरियम नाम है इनका, जिनको ये दिया गया, ईरान की है ये, जो फर्स्ट टाइम किसी महिला को मिला। ओके, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया को आज तक ये अवार्ड नहीं मिला है। हाँ, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उनको अवार्ड जरूर मिला है, जैसे मंजुल भार्गव आप लोग देखते हैं, काफी फेमस पर्सनैलिटी है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। अभी एक अक्षय वेंकटेश करके जो पर्सन है, अभी 2018 का, ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, अभी इनको मिला है। तो कहने का मतलब ये हमारी सोसाइटी में जो एक एजुकेशन सिस्टम है वो उस लेवल का नहीं है आज की डेट में कि हम लोग इस लेवल पर पहुंच सकें। क्योंकि हमारी जो अगर कोई इंसान हमारी सोसाइटी में उस लेवल पर पहुंचता भी है तो छोड़ के दूसरी कंट्री में जाता है, तो ऐसी पैटर्न सोसाइटी में आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। तो कहने का मतलब यह आज की डेट में अगर हम लोग सेलिब्रेट करना स्टार्ट नहीं करेंगे, मान लीजिए कोई किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहता है, जैसे आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, एक इंसान था उनमें जिसको फोटोग्राफी का शौक था, ठीक है। तो अगर हम लोग फोटोग्राफी में उसको अलाउ करेंगे तो वहां पर कुछ मेरेकल कर सकता है, क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट है, पर लेकिन बनाना क्या है, इंजीनियर बनाना है, साइंटिस्ट बनाना है। ऐसी हरकतों से आप लोगों को दूर रहना पड़ेगा। अगर कोई गेम खेलना चाहता है तो उसको गेम खेलने दो ना, क्यों आप लोग उसको बिठा के किताबें पढ़ने के लिए लगा रहे हो? तो देखिए हमको कल्चर जो है वो थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, सेलिब्रेट करना पड़ेगा आर्ट, फिलोसफी और स्पोर्ट वगैरह को भी, यानी कि इंजीनियर और साइंटिस्ट ही हम लोगों को निकाल के लेके आने, तब जाकर यहां पर हम लोग सही पैटर्न में आ पाएंगे। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। बाकी यहाँ पर केरला की बाढ़ के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर यूएई के द्वारा यहाँ पर 700 करोड़ रुपए दिए गए, ठीक है। पर लेकिन हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अभी उसको क्लियर नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो केरला की गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि या तो आप लोग यहाँ पर हमारी हेल्प करो वरना इनको अलाउ करो। तो ऐसी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेलकम किया है ये स्टेप, तो देखते हैं अभी इसके बारे में आगे क्या बातें देखने को मिलेगी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन की बात की जा रही है, जो बात चल रही है, चाइना ने उसको बोला है बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे आगे बढ़ती रही है, बहुत सही डायरेक्शन है, और यहाँ से इस पर्टिकुलर एरिया में एक स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात की जा रही है, यहाँ पर लगभग 800 जो कैंडिडेट हैं वे फेल हो गए थे अभी यहाँ पर गोवा के एग्जाम को क्लियर करने के लिए, मतलब 8000, ठीक है ना। और फॉर्म कितना था, लगभग 80 पोस्ट के लिए था, तो उसके लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा था, अभी उसी के बारे में बात चल रही थी। नेक्स्ट जो नीचे बात की जा रही है, इंट्रा स्टेट जो इनइक्वालिटी है उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर अभी जो फाइनेंस कमीशन है, ये 15th फाइनेंस कमीशन है, जिसके चेयरमैन है NK सिंह जी। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि आज के डेट में अर्बन जो लोग हैं वहां पर भी, और खासकर गांव के एरिया में कम, आप लोगों को अर्बन एरिया में इनइक्वालिटी ज्यादा नजर आएगी। खासकर स्टेट्स के बीच में इनइक्वालिटी देख सकते हैं, एक स्टेट किसी लेवल पर है, दूसरा स्टेट किसी लेवल पर है, स्टेट के अंदर इनइक्वालिटी
इनइक्वलिटी देख सकते हैं अर्बन एरिया में, तो उन्हीं सब चीजों पर भी बात की जाएगी कैसे यहाँ पर इस इश्यू को टैकल किया जा सकता है। कब तक ये रहने वाला है इस फाइनेंस कमीशन का टर्म्स ये बताएगा, और इससे पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन यानी कि 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि 2 लाख चिल्ड्रन आज के टाइम बच्चे मिसिंग है, ऐसी हरकतें हैं और यहां पर इसको बहुत ही गलत तरीके से मतलब इसको इग्नोर किया जा रहा है। तो देखिए यहां पर ये इसी के बारे में बोला जा रहा है कि ये जो बच्चे हैं उनके बारे में फोकस करना चाहिए, और खासकर मतलब ऐसी सोसाइटी में हरकतें हो रही हैं और उसको इग्नोर करके चला जा रहा है, तो ये एक शॉकिंग न्यूज है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टेप उठाना चाहिए। नेक्स्ट बात की जा रही है, देखिए आज की डेट में अगर कोई डॉक्टर रिटायर होता है वॉलंटरी अपनी इच्छा से, तो बोला जा रहा है कि ये अपनी इच्छा से रिटायर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए राइट टू रिटायर से बड़ा राइट टू यहां पर सेव लाइफ है, यानी कि एक डॉक्टर किसी की लाइफ सेव कर सकता है, रिटायर होकर क्या करेगा, यानी कहने का मतलब ये रिटायर होना उसका वॉलंटरी राइट है, पर उससे बड़ा जो राइट है यहाँ पर राइट टू लाइफ है, तो उसको सेव करना है यहाँ पर। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर ऑब्लिगेशन लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से फॉलो कर सकती है कि किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 47 में ये बोला गया है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो हेल्थ और न्यूट्रिशन का ख्याल रखें यहाँ पर जो जनता है उसका। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पार्ट में और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। इसके ऊपर वीडियो भी बना चुका हूं, उसमें पॉलिटी में आप लोग जाकर देख सकते हैं अगर अब तक नहीं देखी तो। नेक्स्ट बात की जा रही है रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया के द्वारा यहां पर देखने को मिलेगा डेथ पेनल्टी की बात की जा रही है। जो यहां पर जो फीमेल यहां पर ऐसी जो औरतें थी यहां पर जो कि यहां पर एक तरह से ह्यूमन राइट के खिलाफ जो आवाज उठा रही थी, तो यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिला कनाडा और सऊदी अरेबिया के बीच में काफी खतरनाक लेवल पर रिलेशन पहुंच गए थे। वीडियो भी मैंने बनाई थी, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिटेल में समझाया था कि सिचुएशन क्या बनी और सोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है। तो उन्हीं अब वुमेन को फांसी की सजा देने की बात की गई थी जिसके खिलाफ कनाडा ने आवाज उठाई है। तो देखिए यहां पर इनके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता, ये एक अलग ही पैटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बोला जा रहा है INC जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था, ये मैप पैटी से क्वेश्चन था। बाकी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे साख के बारे में। 8 दिसंबर 1985 में गठन किया गया था, ढाका में इसका ढक्कन खोला गया था जो कि बांग्लादेश में है। हेडक्वार्टर आप लोगों को नजर आएगा कहां पर, ये है यहां पर काठमांडू नेपाल में, 8 मेंबर कंट्री है। लास्ट समिट आप लोगों को नेपाल में देखने को मिली थी 2014 में, 18वीं समिट थी। अब 19वीं समिट आप लोगों को देखने को मिली, यहां पर ये कैंसिल हो गई थी उरी में अटैक की वजह से, जो कि पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। और अब नेक्स्ट समिट जो होने वाली है 20वीं, ये होने वाली है कहां पर, कोलंबो कहां पर, श्रीलंका में। तो यहां पर अभी देखने को मिलेगी 24 जो अप्रैल है, यह है पंचायती राज डे के, नेशनल पंचायती राज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत इसको फॉलो करके चलती है। कौन है आज के में मिनिस्टर, इसका आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने अभी बोला था यहां पर गगनयान, जो कि गगन में यानी कि आसमान में लोगों को भेजने की बात की जा रही थी स्पेस में, उसी के बारे में 72वां स्वतंत्रता दिवस ये आप लोगों को देखने को मिला। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन के आंसर है, पहले का है डी, दूसरे का है सी, और बाकी ये आप लोगों के क्वेश्चन है जिसका आप लोगों को आंसर देना है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा कीजिए और आंसर जरूर दिया कीजिए। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, टारगेट अचीव करना है, फिर से आंसर जरूर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, चीजों को शेयर करना न भूलें। इसके लिए अगर आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।